दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संजय कुमार आप लोगों के बीच में, और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट लेके आया हूँ। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिस बिजनेस के अंदर हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक चीज़ काम करती है, वो है आपकी लीडरशिप। तो आज मैं लीडरशिप के ऊपर कुछ बात करूंगा। आज हम लोग 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे लीडरशिप के ऊपर, कि किसी भी लीडर को क्या बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्या उसे समझना ज़रूरी है, और वो 10 पॉइंट क्या है जो किसी व्यक्ति को एक लीडर बनाती हैं। और अगर कोई लीडर है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं 10 पॉइंटों पे बात करूंगा, और यकीन मानिए पॉइंट बहुत आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और अगर इन पॉइंटों पे रख के आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी टीम में ग्रोथ भी होगी, और टीम के आपके जो टीम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग भी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि वो कौन से 10 पॉइंट हैं जो किसी भी व्यक्ति को करने चाहिए उसको लीडर बनने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि लीडर को क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है लीडर को क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर आता है लीडर को एक रोल मॉडल बनना होता है। रोल मॉडल मतलब कि जो काम वो कर रहा है वो काम लोगों को भी उन्होंने सिखाना है, लोगों को भी आगे लेकर के जाना है। दूसरा क्या है, जो आप टीम से उम्मीद करते हो, जो टीम से हम लोग जो अपेक्षा करते हैं, वो पहले हमने खुद करके टीम को दिखाना होता है। देखिए, कोई व्यक्ति है वो टीम से क्या उम्मीद करेगा, वो यही उम्मीद करेगा कि टीम में जितने ज़्यादा लोग हैं उसके ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करें, है ना। दूसरा क्या है, टीम के हर व्यक्ति अपनी परचेजिंग डाले, प्रोडक्ट यूज करे। दूसरा क्या है कि टीम में मतलब लोगों को प्लान शो करे। तो ये सारे काम पहले हमें खुद से करने होंगे। हमें मीटिंग में भी जाना होगा, ट्रेनिंग में जाना होगा, ट्रेनिंग में बैठना होगा, ट्रेनिंग को प्रमोट करना होगा, ट्रेनिंग के बारे में लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट खुद से यूज करना पड़ेगा, खुद से हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमें करने हैं, क्योंकि अगर मैं टीम से उम्मीद करता हूं तो वो सारे काम पहले मुझे करने होंगे, तभी मैं लोगों से करवा सकता हूं। तो क्योंकि लीडर को काम करना नहीं है, लीडर को काम करवाना भी है। अपनी टीम में वो रोल मतलब कि खुद खुद को एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करना है और लोगों से काम कराने हैं। तो लीडरशिप का मतलब ही ये है कि आप जो कर रहे हैं वही लोगों को डुप्लीकेट कराना है, वही लोगों से करवाना है। तो पहले आप जो बोलते हैं वो टीम नहीं करती, लेकिन जो आप करते हैं उसको आपकी टीम बहुत तेजी से डुप्लीकेट करती है। तो पहला पॉइंट ये है हमारा कि लीडर को वो सारे काम खुद से करने हैं जो वो अपनी टीम या अपने ग्रुप से चाहता है ना। उनके सामने एक रोल मॉडल बन के प्रस्तुत होना है। रोल मॉडल क्या है? जिसको लोग कॉपी करना चाहें, जिसको लोग फॉलो करें। हमें बॉस नहीं बनना, हमें रोल मॉडल बनना है। तो पहला काम, जो भी आप टीम से उम्मीद करते हो पहले खुद से करना शुरू कीजिए। एक कहानी है, एक बार एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के महात्मा गांधी जी के पास जाती है, और गांधी जी को बोलती है कि बापू, मेरा जो बेटा है ये बहुत ज़्यादा चीनी खाता है, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, इसका मीठा आप इसको बोलो और ये आपको कहने से मीठा छोड़ देगा। तो गांधी जी उसकी सारी बात सुनते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है, आप 2 दिन बाद आना। वो 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन बाद दोबारा फिर जाते हैं। फिर वो लेडी अपने बेटे को गांधी जी के पास ले जाती है। गांधी जी बोलते हैं नहीं, अभी आप 2 दिन बाद फिर आना। फिर वो 2 दिन बाद दोबारा जाते हैं। तो गांधी जी इस बार फिर बोलते हैं उसको कि अभी नहीं, आप 3 दिन बाद आना। तो जब ये कई बार इस तरह से बीत जाते हैं, फिर वो जाते हैं। फिर गांधी जी उस बच्चे के कान में बोलते हैं कि बेटा, चीनी खाना छोड़ दे, है ना, ये तेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, और तेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, तेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। तो उसको भेज देते हैं। तो वो बच्चा गांधी जी को अपना रोल मॉडल मानता है और वो चीनी खाना बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद फिर दोबारा 3 दिन 4 दिन बाद उसकी माँ आती है, गांधी जी के पास, बोलती है कि बाबू, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलता है हाँ बोलो। तो बोलते हैं कि आपने सिर्फ मेरे बेटे के कान में इतना बोला कि बेटा चीनी खाना छोड़ दे, ये तेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है, तेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। जब मैं पहली बार आई थी, आप पहली बार भी उसको बोल सकते थे, तो पहली बार में छोड़ देता। तो गांधी जी बोलते हैं मैं बोल तो सकता था पहली बार में, लेकिन जब तक मैं अपनी चीनी नहीं छोड़ता तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ। क्योंकि जब तक मैंने अपनी खुद की चीनी बंद नहीं करनी, खुद का मीठा खाना बंद नहीं करा,
तब तक मैं किसी को बोल भी नहीं सकता। पहले मुझसे शुरुआत होती है, पहले मुझे छोड़ना था तब मैं किसी को बोल सकता हूँ। तो सीखने वाली ये बात है कि आप को कोई व्यक्ति रोल मॉडल मान रहा है या ना नहीं मान रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप जो उस व्यक्ति से करवाना चाहते हैं पहले खुद कर लीजिए। अगर आप उस व्यक्ति से जो भी काम कराना चाहते हैं पहले शुरू कर दीजिए, फिर वो ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा। आपके एक्शन, जब आपके शब्दों के साथ आपके एक्शन भी जुड़ जाते हैं तो आपकी पावर कई गुना बढ़ जाती है ना। खाली शब्द हैं, उसके अंदर एक्शन नहीं है तो उसकी जो पावर है वो बहुत कम है। लेकिन जब सब के साथ आपके एक्शन जुड़ जाते हैं उसकी पावर कई गुना हो जाती है। ये ब्रह्मांड उसको मानना शुरू कर देता है, ब्रह्मांड भी उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो पहला पॉइंट है, लीडर को क्या करना है, जो काम लोगों से करवाना है वो खुद करना शुरू कर दे। दूसरा पॉइंट हमें, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में हमारी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, हमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है। तो शुरू में क्या करना है, हमने हर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करनी है, हर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करनी है। लेकिन मदद कैसी, हमने उसको हाथ पकड़ के चलाना सिखाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है सारी जिंदगी नहीं, पर कुछ समय तक। देखिए जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमको पता है कि भाई उसको ब्रश करना है, तो हम लोग ब्रश करना सिखाते हैं कि भाई आप ब्रश करो, पहले हम लोग करके बताते हैं ऐसे करना है, फिर उसको ब्रश देते हैं, ब्रश के ऊपर हम लोग टूथपेस्ट मतलब डालते हैं, टूथपेस्ट उसे करना सिखाते हैं। शुरू में उससे गलत होता है तो हम लोग हाथ पकड़ के उसके कराते हैं, बार बार हम लोग कराते हैं तो वो डुप्लीकेट हो जाता है, बाद में खुद ही करना शुरू कर देता है और वो ऐसे जिंदगी भर करता है। तो सिंपल है, शुरू में हमें क्या करना होता है, उनको सिखाना होता है कि लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों से बात कैसे करनी है ना, प्रोडक्ट के बारे में सिखाना होता है। हमने उसको बिल्कुल सही जानकारी देनी होती है, सही तरीके से उसे सिखाना होता है। तो लीडर का ये काम है, वो लोगों को सिखाने पे भी जोर देता है। तो और जब बच्चा छोटा होता है तभी उसे चीजें सिखाई जाती हैं, बाद में तो खुद सीखता है देख देख के। शुरू में हमें उस व्यक्ति को लिस्ट बनाना बताना होता है कि भाई डायरी लो, इस डायरी में इस तरह से नाम लिखो, इस तरह से लोगों से बात करनी है ना, लिस्ट इस तरह से फिल्टर करनी है, सारे काम करने होते हैं। तो हमें उसको सिखाना भी है और उसको इंडिपेंडेंट बनाना, जिससे वो सीख करके करना शुरू कर दे। हमें सारी जिंदगी उसके साथ काम नहीं करना, है ना, उसके लिए काम नहीं करना, मतलब उससे करवाना है। पहले हमने करना है, फिर उससे करवाना है, और उसको हमने मतलब उसको करने के लिए मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आपने बहुत अच्छा करा, जब आपके सामने पहली बार प्लान करे, मीटिंग करे, डेमो करे, आप उसको शाबाशी दीजिए, मोटिवेट कीजिए, यस यू कैन डू इट, आपने बहुत अच्छा करा, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो, और बेहतर कर सकते हो, और आपने बहुत अच्छा करा। जब हम लोग इस तरह से उसको मोटिवेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगा, है ना। और सबसे अच्छा तरीका है, किसी व्यक्ति को जब आपकी होम मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग होती है, छोटे छोटे टॉपिक दीजिए उसे बोलने के लिए। उसे बोलिए अपने बारे में बताइए, नाम बताइए, अपने बारे में बताइए, एक प्रोडक्ट के बारे में बताइए, या कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। आपको जो ठीक लगता है आप उससे वो कराइए। शुरू में वो मना करेगा, नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बोलिए कोई बात नहीं, आप करो, मैं बैठा हुआ हूं, है ना। आप बैठ करके उसको बोलिए आप कीजिए, मैं बैठा हूं, और धीरे धीरे हम लोग करेंगे। जब वो यकीन मानेगा, जब वो इस चीज को सुनेगा और जब वो करेगा, पहली बार वो करेगा, अगली बार उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, और अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा। इस तरह से हमारा एक लीडर तैयार होगा। तो लीडर की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को सिखाना भी है, उसको मोटिवेट कराने भी, उससे कराना भी है। खाली ये नहीं कि आपने नहीं करना, उसको इन्वॉल्व करना है। ट्रेनिंग का मतलब है उस व्यक्ति को, जो आपके लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ा थोड़ा पार्ट दीजिए उनके साथ, आप उनसे भी कराइए। और नहीं आता उसको अपडेट कीजिए, उसको कराइए आप। तीसरा पॉइंट, सिस्टम और ट्रेनिंग को फॉलो करवाएं। देखिए बिना सिस्टम के कोई भी बिजनेस नहीं चलता, कोई सा भी बिजनेस है, हर जगह का अपना सिस्टम होता है। और आप अगर बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में जाएं, है ना, चाहे आप टाटा ग्रुप में जाएं, चाहे टाटा कंसिस्टेंसी में जाएं, या किसी भी उसमें जाएं, आप बड़े से बड़े ग्रुप में जाएंगे, चाहे रिलायंस में जाएंगे, उसका काम करने का अपना एक कल्चर है। आईसीआईसीआई बैंक में जाएं, एचडीएफसी बैंक में जाएं, सबका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो लोगों को सिस्टम से प्लग कीजिए। और आप समझना, हमारा जिस बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस के अंदर एक सिस्टम है ना, अपलाइन का भी एक सिस्टम है, कंपनी का भी सिस्टम है। तो लोगों को कनेक्ट कीजिए अपलाइन के सिस्टम से, कंपनी के सिस्टम से, है ना। जितने ज्यादा लोग आपके सिस्टम से कनेक्ट होंगे उतना तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमेशा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है ना, कोई सिस्टम की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर
दो व्यक्ति हैं, लीडर ए और लीडर बी। अगर उस ट्रेनिंग के अंदर लीडर ए के 10 लोग बैठे हुए, लीडर बी के 100 लोग बैठे हुए, तो बिजनेस किसका तेजी से डुप्लीकेट होगा, किसका बिजनेस बढ़ेगा? ऑब्वियसली आपको पता है 100 लोग, जिसके 100 लोग बैठे हुए उसका बिजनेस बढ़ेगा। सेम ट्रेनिंग में किसी व्यक्ति के 1000 लोग बैठे हुए, अब सोचिए किसका बिजनेस बढ़ेगा, किसका बिजनेस तेजी से डुप्लीकेट होगा? जिसके 1000 लोग बैठे हुए। तो समझ लीजिए ये एक नंबर गेम है, और देखिए बिजनेस ही नंबर गेम है। इस नंबर गेम आपने अपने नंबर्स को ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से प्लग करना है। जब आपके ज्यादा लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से प्लग हो गए तो आपका काम आधा हो जाता है। आप घर में बैठ करके अकेले में आप उस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस व्यक्ति को पकड़ करके आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से आपने कनेक्ट कर दिया तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही मोटिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सीखना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली आपको वो डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा और आपका लीडर तैयार हो जाएगा। तो लीडर तैयार करने के लिए मेन पॉइंट आपका उस व्यक्ति को ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से कनेक्ट कीजिए, उसे सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए, वो काम करना शुरू कर देगा। अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है और फ्री माइंड बिजनेस को चलाना है, टेंशन फ्री बिजनेस को चलाना है, तो लोगों को सिस्टम मीटिंग सेमिनार से प्लग कीजिए, है ना। सिस्टम में वो पावर है। देखिए एक आदमी ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि देखिए बिजनेस है, कभी आप किसी व्यक्ति का माइंडसेट कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम में रहेगा उसका माइंडसेट कुछ भी रहेगा, वो बिजनेस करता रहेगा। और अगर ऐसे कई सारे लोग आपकी टीम में आ गए जो सिस्टम से प्लग हो गए, तो आप एक इंडिपेंडेंट मतलब लीडर की टीम तैयार कर रहे हैं। हमें डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाना है, और इंडिपेंडेंट लोग कब बनते हैं? जब वो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से कनेक्ट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, है ना। सिस्टम को फॉलो कराइए, राइट सिस्टम को फॉलो कराइए, राइट सिस्टम को डुप्लीकेट कराइए, तो चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। चौथा पॉइंट है मोटिवेशन और लोगों को डिसिप्लिन में रहना और मोटिवेट करना शुरू कीजिए। देखिए मोटिवेशन और डिसीजन में थोड़ा सा अंतर है ना। मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन आपका लाइफ टाइम होता है। अगर हम लोग बात करें मोटिवेशन की, मोटिवेशन सिर्फ आपको आपकी टीम में जोश देता है और डिसिप्लिन आपकी टीम में रिजल्ट देता है। दोनों जरूरी हैं, और ये लीडर की एक अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट करे। आप जिस भी व्यक्ति से मिल करके आते हैं, आप जिस व्यक्ति को मिलते हैं, तो आप समझिए आपको उससे निकलने से पहले, उसके पास से निकलने से पहले, उसके पास से जाने से पहले उसका माइंड ऊपर जाना चाहिए, है ना। उसका माइंड ऊपर जाना चाहिए, वो मोटिवेट होना चाहिए। तो जब आप उसके मोटिवेशन में उसे मोटिवेट आप करना सीख गए, और यही कला आपने अपनी टीम को सिखानी है कि लोगों को कैसे पॉजिटिव माइंडसेट दिया जाए। और देखिए पॉजिटिव माइंडसेट तभी बिल्ड होगा जब हम लोग लगातार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में रहेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, है ना। अच्छी ऑडियो सुनेंगे, अच्छी मतलब किताबें पढ़ेंगे, अच्छी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, तब हमारा माइंडसेट ऊपर होगा, तब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होगा। पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे सकता है लोगों को। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं है, मेरा चीजों को देखने का नजरिया ही पॉजिटिव नहीं है, तो मैं कभी भी किसी व्यक्ति को पॉजिटिव माइंडसेट दे ही नहीं सकता, उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो मोटिवेट भी बाहर से नहीं, अंदर से, मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आना चाहिए। अगर अंदर से मोटिवेशन आएगा तो वो रियल मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन भी फेक वाला नहीं, रियल वाला मोटिवेशन चाहिए। और लोगों को डिसिप्लिन में रखिए, और ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है आपको अपनी टीम को मोटिवेट करने की। ना आपके अपलाइन की जिम्मेदारी है, ना आपके डाउनलाइन की जिम्मेदारी है, ना क्रॉस लेग की जिम्मेदारी है, ना आपके मतलब लव लाइन की, ना आपके हार्ड लाइन की। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जहां से आप खड़े होते हैं वहां से आपका नेटवर्क शुरू होता है। आपकी टीम में एक आदमी है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है उसको मोटिवेट करना, उसको सिस्टम से प्लग करना, उसको सही चीजें बताना, सही मतलब उसको सही गाइड करना, और उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम में डालना। ये आपकी, देखिए सिस्टम में वेस्टेज के 7 काम है। 7 काम क्या करने हैं? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना, लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है, फिर मीटिंग, उनके साथ मीटिंग करनी है, फिर उनको मतलब टीम वर्क करना है, और आपने फॉलोअप करना है। ये 7 काम आपके सिस्टम में हैं जो आपने इस पे करना है, और इन्हीं चीजों को लेकर के उसको मोटिवेट करना है। अगर आप इसे करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे
मतलब मोटिवेट करके जब ये काम कराएंगे, इसको आपने कल्चर में क्रिएट कर देना, आपको इसे डिसिप्लिन बना देना है। जब व्यक्ति डिसिप्लिन में आ जाता है, जब उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती है ना। मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ टाइम के लिए होता है। तो आप अपने ग्रुप में एक डिसिप्लिन की तरफ फोकस कीजिए कि क्या आपके लोग डिसिप्लिन में हैं। ड्रेस कोड भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। आप फोकस कीजिए क्या आप खुद मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में ड्रेस कोड में जा रहे हैं, है ना, जो भी आपकी ड्रेस कोड है ना। क्या आपकी टीम वाले ड्रेस कोड में आ रहे हैं। जब सामने वाला ड्रेस कोड में होता है तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके लीडर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं ही ड्रेस कोड में नहीं हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, और मेरी टीम में जितने लोग हैं, जब मेरा, क्योंकि लीडर अपनी टीम का चेहरा होता है, अगर लीडर का ही कॉन्फिडेंस डाउन है, लीडर ही डिसिप्लिन में नहीं है, तो उसकी टीम का भी मोरल डाउन होगा, उसकी टीम का भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और टीम का भी आप समझ लीजिएगा एक मतलब मोरल डाउन होगा। टीम भी आपकी मतलब आपकी टीम भी मोटिवेट नहीं होगी। तो इसलिए डिसिप्लिन, लीडर डिसिप्लिन में आ गया, और लीडर टू लीडर ये बिजनेस चलता है। तो लीडर एक स्पार्क की तरह होता है जो अपने स्पार्क दूसरों में ट्रांसफर करता है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। ड्रेस कोड हो गया आपका, है ना। टाइम, मीटिंग में टाइम पे आना, मीटिंग का टाइम अगर जो टाइम है उस टाइम पे आइए, ये भी एक डिसिप्लिन है, उससे पहले पहुंच जाइए। दूसरा लोगों से बातचीत करने का भी एक डिसिप्लिन होता है कि आप किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं, कितना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं लोगों के साथ, ये भी एक डिसिप्लिन है। ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रॉस लेग से दूसरे ग्रुप के लोगों से आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको भी थोड़ा फोकस कीजिए, है ना। तो ये कल्चर बनाइए, ये डिसिप्लिन डालिए। जब ये डिसिप्लिन होगा तो आपकी टीम मोटिवेट रहेगी। तो चौथा पॉइंट हमने बात करा मोटिवेशन और डिसिप्लिन। तो अपनी टीम को मोटिवेट भी कीजिए और टीम को डिसिप्लिन में लाइए। प्लान देने का डिसिप्लिन, रोज का 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, ये भी एक डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि कभी करा कभी नहीं करा तो वो डिसिप्लिन ब्रेक होगा। मीटिंग में कभी गए कभी नहीं गए तो डिसिप्लिन ब्रेक होगा, है ना। अपलाइन से बात करी कभी नहीं करी, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। तो डिसिप्लिन मतलब आपको मतलब ये कुछ पॉइंट है जो आपको डिसिप्लिन पे, ड्रेस कोड हो गया, अपलाइन से बात हो गई, क्रॉस लेग से कितनी बात करनी है, प्रोडक्ट यूज करने का डिसिप्लिन है, क्या हम लोग यूज करें, वेस्टेज के जो 7 काम है, इन 7 काम को क्या हम लोग डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना रहे हैं। अगर आपने वेस्टेज के जो 7 काम है अगर इसे डिसिप्लिन बना लिया तो आपके वेस्टेज के अंदर कोई भी सफलता है उसको कोई रोक ही नहीं सकता। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, ईमानदारी से काम कीजिए। देखिए, ऑनेस्टी इज द ग्रेट पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड। ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि आपको सफल होने के लिए आपके साथ लग जाएगी, है ना। लोगों के लिए काम कीजिए। जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आपकी अपनी पावर काम करती है। जब आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए काम करती है। ये बहुत अच्छी लाइन है ना। तो देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, है ना। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, शॉर्टकट से कुछ नहीं बनता। तो इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए और जेन्युइन तरीके से काम कीजिए। गलत वादे से बचे, लोगों से गलत कमिटमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि आपके शब्दों की आपकी मतलब बहुत बड़ी पावर है। और बोलते हैं शब्द ही ब्रह्म है। जो आप बोलते हैं वही ब्रह्म है ना। जो आप बोलते हैं, किसी के लिए जो भी आप बोलते हैं या किसी के लिए जो भी आप मतलब वादा करते हैं, आप फ्यूचर के लिए बीज बो रहे हैं। आपने गलत बोला तो अपने फ्यूचर के लिए गलत आपने बो दिया, आपने सही बोला, अच्छा बोला तो आपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज आपने बो दी है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों से गलत कमिटमेंट, गलत वादे में नहीं कीजिए। हम लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं भाई तू अपना आधार कार्ड दे दे, कुछ नहीं करना तुझे, सिर्फ आईडी लगा दे, हम लोग तेरी लैग चला देंगे। नहीं होगा सर, है ना, नहीं होगा। इससे थोड़ा बचना, उसको समझाइए, प्रॉपर समझाइए भाई ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हम लोग जीवन को बदलने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों के जीवन बदलने हैं। उससे एक सवाल कीजिए, सर मुझे ये बताइए आप इस बिजनेस में कितने समय में कितनी इनकम चाहते हैं। वो बताया गया सर मुझे इस बिजनेस में 1 साल या 1.5 साल में मुझे यहाँ से क्राउन जाना है, 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। उन्हें 1 साल में बोला क्राउन जाना है, 1 लाख रुपए की इनकम। अब मुझे बताइए सर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको काम करते हुए कितना समय हो गया। तो बोलेगा सर वहाँ पे काम करते मुझे इतना समय हो गया, इतनी मेरी इनकम आती है ना। तो आप बोलेगा वहाँ पे, और वहाँ पे कितना काम करते हैं। वो बोलेगा जी सुबह 9 बजे जाता हूँ और रात शाम को 6 बजे शुरू मैं छूटता हूँ,
और संडे सैटरडे भी कभी कभी लग जाता है। तो उसे आप बोलिए कि आप कम से कम 5 से 6 दिन आप काम कर रहे हैं, 8 घंटे डेली के काम कर रहे हैं, तो महीने का आप लगा, हफ्ते का आप लगा लीजिए, मतलब 57 58 50 60 घंटे आप काम कर रहे हैं हफ्ते का, तो महीने में इतने घंटे काम करते हैं। जब वहाँ पे इतने घंटे काम करने के बाद आपको यहाँ पे 50,000 60,000 की इनकम आ रही है, जो भी आ रही है, तो यहाँ पे उससे कम कमाने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कमाने की बात कर रहे हैं? तो बोले उससे ज़्यादा कमाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहला। दूसरा, उतने समय में या उससे ज़्यादा, उससे कम समय में? बोलेगा उससे कम समय में, क्योंकि भाई 8 घंटे तो यहाँ पे कोई नहीं लगाएगा, भाई पार्ट टाइम में करेगा 1 घंटा 2 घंटा। तो आप समझिएगा, जब आप उससे अपने जहाँ पे आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो उससे ज़्यादा कमाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईजी कैसे होगा? तो करना तो पड़ेगा ना, तो कमिटमेंट लीजिए उससे, बोलिए मीटिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सेमिनार होते हैं उसमें बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों को प्लान देना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, 7 काम जो है वेस्टेज ये करने पड़ेंगे, बिना करे नहीं होगा। दूसरा, लोग सोचते हैं अपने लेवल के लिए, लोगों की बल्क बाइंग कराते हैं कि चल तू यार इतने का प्रोडक्ट लगा दे, इतने का ऑर्डर लगा दे, ये लगा दे, थोड़ा सा बचिए, है ना। जेन्युइन तरीके से बिजनेस कीजिए, जेन्युइन तरीके से बिजनेस करेंगे तो जिंदगी भर आपको ये बिजनेस, मतलब हम लोग जनरेशन के लिए बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जनरेशन को ये सेट करेगा। लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से नहीं करेंगे ना, तो ये आने वाले टाइम में, मतलब ये बिजनेस कभी भी कॉलेप्स हो जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस में पता ही नहीं कौन व्यक्ति कब इस बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। रीजन क्या है? ना तो इस बिजनेस में आपका पैसा लगा है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए लगा करके हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं। पहला, इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं है, ना तो इस बिजनेस के में आपको कोई बॉस है, ना कोई पैसा लगा है, तो आप कब इस बिजनेस से डिस्टर्ब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ इस बिजनेस में एक चीज काम कराएगी, आपका ड्रीम्स और आपका कमिटमेंट, कि आपका ड्रीम्स तो है, आपके गोल तो हैं, अब उस गोल को, उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपका कमिटमेंट किस लेवल का है। बिजनेस है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, कभी आपके पास रिजल्ट होगा कभी नहीं होगा, चलेगा। लेकिन आप समझना, इस अप्स एंड डाउन में आपको एक चीज स्थिर रखेगी, वो है आपका ड्रीम्स, आपका गोल। अगर आपका ड्रीम्स और गोल सच्चा है तो आप इस बिजनेस को लगातार करोगे, करते चले जाओगे, और ये बात समझ में आ गई, फिर आप शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे। क्योंकि ये बिजनेस वो नहीं है आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती वाला बिजनेस नहीं है कि आज भर्ती हो गए कल हम लोग इस बिजनेस में स्टार, रातों रात स्टार बन गए। वो सफलता कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे सफलता आती है जाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आप इस बिजनेस को सीखते हुए करते हैं, लोगों को सिखाते हुए करते हैं, तो ये बिजनेस लाइफ टाइम के लिए आपको होता है। तो इस बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है, ईमानदारी से 7 काम है वो कीजिए, और लोगों से कराइए, लोगों को डुप्लीकेट कीजिए, लोगों को सही लीडर बनाइए, है ना। तो 5वां पॉइंट है, ईमानदारी से काम कीजिए। इस बिजनेस में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप क्रिस्टल क्लियर रहिए, जैसे आप अंदर से हैं वैसे आपको बाहर से भी होना है। आप बाहर से पेवर हो रहे हैं लेकिन अंदर से आप इन पेवर हैं, तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आप बाहर से तो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा पेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से भी हो जाइए। आप अंदर और बाहर से हो जाएंगे तो ये बिजनेस फिर आपको कहां ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। 6वां पॉइंट है हमारा, हर सदस्य की प्रगति पर आप नजर डालिए, हर बंदे की ग्रोथ पे आप नजर रखिए। देखिए, आप एज अ टीम लीडर हैं, तो ये आपका है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनकी ग्रोथ पे आप बात कीजिए, ग्रोथ पे बात कीजिए। आप देखिए सामने वाला अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसे ग्रो नहीं करा सकते, लेकिन अगर वो अपनी ग्रोथ के लिए इंटरेस्टेड है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, घर से निकलने से पहले एक बात ऊपर वाले से प्रार्थना करके निकलिए। आज तूने मुझे मौका दिया है, तो आज मैं कम से कम एक व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आऊंगा। आज एक व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करूंगा, वैल्यू एडिशन करूंगा। आज उस व्यक्ति को मैं ड्रीम्स और गोल पे सोचने के लिए मजबूर करूंगा। आज मैं उसकी पावर उसको याद दिलाऊंगा। कुछ इस तरह से कमिटमेंट करके जाइए, तो ये बिजनेस आपके लिए खेल खेल में होना शुरू हो जाएगा। खेल खेल में आपको ये बिजनेस मतलब आगे बढ़ेगा। आप समझिए, उसके लेवल पे बात कीजिए, उसकी ग्रोथ पे बात कीजिए, उसकी इनकम पे बात कीजिए। आप ये देखिए उसको कि वो कहाँ अटका हुआ है, कहाँ दिक्कत आ रही है। कभी कभी होता है कि लोग ना एक जगह पे ना अटक जाते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। वहां पे काम आता है एक अच्छे अपलाइन का, अच्छे लीडर का। अगर अच्छा अपलाइन, अच्छा लीडर अगर उन चीजों पे बात करता है तो उसके लिए उसको वो बाहर निकाल सकता है ना। कभी कभी, क्योंकि देखिए हम सब लोग हनुमान हैं, बस इस देश में हनुमानों की कमी नहीं है, सिर्फ जामवंत की कमी है ना। शक्ति हनुमान जी के पास थी, पर सो रखी थी उनकी शक्ति, सोई हुई शक्ति थी,
उसको जगाने के जामबंद की जरूरत है। तो आज की तारीख में हमको एक जामबंद चाहिए, और वो जामबंद हमें बनना है अपने ग्रुप के लिए। हमें जामबंद बनना अपने ग्रुप के लिए। हनुमान तो हमारे पास हर व्यक्ति हनुमान है, सिर्फ हमने उसकी शक्तियों को जगाना है, उसको बताना है क्या तुम्हारी पावर है, क्या हम लोग कर सकते हैं। हमने समझना है उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर उसको समझाना है कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे लीकेज है, इस लीकेज को अगर हम लोग बंद कर दे सारी चीज हो जाए। कभी कभी होता है कि लाइफ में बहुत सारे लीकेज होते हैं कि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम कहीं और जा रहा होता है, हम सोचते हैं कि यार ये बिजनेस चल नहीं रहा। नहीं, हमें उसकी लीकेज ढूंढने, उस लीकेज पे हमने काम करना है, और उस हनुमान को हमने सोई भी शक्ति जगानी है, तो ये बिजनेस आपको आगे लेके जाता है। सातवां पॉइंट, छठा पॉइंट हमने बात करी कि हमें अपनी टीम के लीडर्स पे, उनकी ग्रोथ पे बात करनी है, उनकी अचीवमेंट, उनकी प्रगति की तरफ देखना है। महीने के लास्ट में अपने लोगों का स्ट्रक्चर चेक कीजिए, देखिए मतलब छोटे छोटे लेवल रह जाते हैं, कोई 8% जा रहा हो, किसी का 12% जा रहा होगा, किसी का असिस्टेंट ब्रांच डायरेक्टर जा रहा होगा, बहुत कम पीवी से 100 पीवी, 50 पीवी, 150 पीवी। उसको बोलिए कि सर आपके इतने पीवी कम है, ये लेवल जा रहा है, आप कीजिए, हम लोग साथ में करते हैं मिलके। वो अपने आप कर जाएगा, आपने सिर्फ उसे बता दिया ना, खुद कर जाएगा। तो हमने थोड़ा सा इस पर फोकस करना है उसके ऊपर। सातवां पॉइंट है टीम के साथ समय बिताइए, है ना, टीम के साथ। क्योंकि देखिए हम इस बिजनेस में एक फैमिली, मतलब हम इस बिजनेस में एक जो फैमिली मेंबर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, फैमिली जोड़ते हैं हम इसके अंदर। तो हमें उनके साथ टाइम बिताना है। कभी कभी अपने लीडर के साथ बैठिए, अलग से 1 घंटा आधा घंटा बैठिए, उसे कहीं चाय कॉफी पिलाइए, आउटिंग कीजिए, बाहर ले जाइए उसको। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में आ गया, आप उसके घर में चले गए, है ना, उसे बाहर ले जाइए, किसी कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी लीजिए, उसके साथ कुछ मतलब कुछ खाने पीने का लीजिए, वहां पूछिए और सर और बताइए लाइफ में, और आपकी लाइफ में और आपको क्या अच्छा लगता है ना। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, बोलेगा जी फ्री टाइम में गाने वाने सुनता हूँ। अच्छा और बताइए ड्राइवर, थोड़ा सा आपको आउटिंग का, लॉन्ग ड्राइव जाने का शौक है या नहीं है, तो थोड़ा सा उसका घुलिए मिलिए, और वहां से अपने आप कनेक्ट कीजिए। वहां से आप भी सुनते हैं, मैं भी गाने सुनता हूँ, है ना, अरे वाह, आप किताब पढ़ते हैं, मैं भी किताब पढ़ता हूँ, अरे वाह, थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा पर्सनल टच दीजिए। जब लोग देखिए ये बिजनेस संबंधों का बिजनेस है, ये बिजनेस रिलेशन के ऊपर चलता है। जो हम लोग एक गोला और 2 गोले बनाते हैं ना, बीच में जो डंडे होते हैं, वो डंडे नहीं है, वो आपके और आपके डाउनलाइन के संबंधों के वो रिश्ते हैं। वो धागा, पतला सा एक धागा है जो हमें जोड़ करके रखा हुआ है, उसको हमने मजबूत करना है। वो जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। वो जितना ज्यादा कमजोर होगा उतनी जल्दी उस व्यक्ति के टूट करके जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अपने रिलेशन को स्ट्रेंथ कीजिए, उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए, बैठिए थोड़ा सा उसके साथ, बैठिए थोड़ा सा समय लगाइए, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, उसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, ड्रीम्स लिखवाइए, ड्रीम को शेयर कीजिए, उसको बोलिए कि सर मेरे ये सपने हैं, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, आपके क्या सपने हैं आप बताएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो व्यक्ति आया है वो इस बिजनेस में किस लिए आया है। कभी कभी पहली बार में बंदा क्या है, सामने वाला एक्साइटमेंट के साथ आ जाता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो गया, किसी ने इमोशनली कनेक्ट कर दिया, वो आ गया, लेकिन वो इन जिस रीजन से उसने ज्वाइन करा है उस रीजन से बिजनेस में टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं। लेकिन जब वो आपके साथ बैठेगा, उसका रियल जब तक कारण आपके पास नहीं होगा ना, तब तक उस व्यक्ति के इस बिजनेस में बहुत तेजी से काम करने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जिस दिन उसका रियल कारण आपने इस बिजनेस से जोड़ दिया, उस दिन वो बंदा आपका अनस्टॉपेबल हो जाएगा, उसे रोकना बहुत मुश्किल है, उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डिसिप्लिन में आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। खाली ऑर्डर लेने, ऑर्डर देने, बिल कटाने, सामान छोड़ने से व्यक्ति मतलब आप इससे उसका रिलेशन बिल्ड नहीं होने वाले। रिलेशन बिल्ड तो इसलिए होंगे जब आप उसकी ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं। भाई सामान लेने देने का काम तो ब्लिंकिट भी कर रहा है ना, अमेजोन भी कर रहा है, आपके घर तक छोड़ के जाता है, 10 मिनट में छोड़ के जा रहा है। अपलाइन, आप उसके लिए ब्लिंकिट मत बनो, आप उसके लिए अमेजोन मत बनो, आप उसके लिए एक मेंटोर बनो, एक रोल मॉडल बनो, कि वो आपकी उपस्थिति उसकी लाइफ में ना, मतलब उसको, मतलब आपकी उपस्थिति से उसके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। आप के अंदर उसे अपना फ्यूचर दिखाई देना चाहिए, आपके अंदर उसे अपना भविष्य दिखाई देना चाहिए, है ना। हमें उस लेवल की लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी है। जब ये लीडरशिप हमारे अंदर आएगी तभी हम लोगों को आगे बता सकते हैं। तो 7वां पॉइंट हमने ये बोला है कि टीम के साथ समय बिताएं, टीम के साथ रिलेशनशिप बनाएं। आपके रिलेशन, ये बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं चलता, ये बिजनेस आपके संबंधों से चलता है, आपके रिलेशनशिप से चलता है। आपके संबंध जितने ज्यादा अपनी टीम के साथ होंगे, ये बिजनेस उतनी तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप आपके वीक हैं, तो ये बिजनेस आपको आगे बढ़ने में बहुत लेट, आप लेट हो जाएंगे बिजनेस के अंदर।
तो बिजनेस के अंदर लोगों से कनेक्ट कीजिए, पर्सनली रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, तभी बिजनेस चलेगा। 8वां पॉइंट है सुनना सीखें। आपको इस बिजनेस में सुनना है। देखिए, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। किस लिए दिया होगा? आप ज्यादा सुने, कम बोलें। सुनिए, जितना हो सके सुनिए। बिना सुने सामने वाले को आप हल सॉल्यूशन नहीं दे सकते। कभी कभी होता है ना कि सामने वाले ने जैसे ही मुंह खोला, हमारे डाउनलाइन ने, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई, हम चालू हो गए। हो सकता है वो सबसे लास्ट में आपको रियल पॉइंट मिलने वाला था उसका, है ना, जो उसका मतलब जो उसका ड्राइविंग पॉइंट था वो सबसे लास्ट में था। हम लोग वहां पे पहुंचे भी नहीं, बोलना शुरू कर दिया। नहीं, पहले सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डाउनलाइन हमारे सामने बैठा होता है और वो बोल रहा है, हम फोन पे लगे हुए हैं। नहीं, अगर आपका डाउनलाइन आ गया, फोन को उल्टा करके रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। उसको सुनिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, उससे पूछिए और सर और बताइए, और उसको मतलब एक एक पॉइंट सुनिए। उसे लगना चाहिए कि यार जो सामने जो बंदा बैठा हुआ ना, इसको वास्तव में मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है। अगर उसे एक बार भी लग गया ना कि यार ये बंदा सामने बैठा हुआ ना, इसे मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो छोड़ के चला जाएगा, दोबारा कभी पलट के भी नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा वो क्यों चला गया, है ना। उसके बाद आप बात करते रहोगे, मतलब उसे फॉलो करते रहोगे, आपको टाइम ही नहीं देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इतना जबरदस्त बंदा था, ये एक्साइटेड था, सारी चीजें था, पर इसे अचानक क्या हुआ, ये तो दोबारा बात करने को तैयार नहीं है। वो कुछ नहीं है, वो जज कर गया कि सामने वाले बंदे को ना मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर सामने उसे ये समझ में आ गया कि सामने वाले को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, वो कभी आपके साथ नहीं बैठेगा। क्योंकि लोग उन्हीं के साथ कनेक्ट होना, उन्हीं के साथ बैठना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि यार सामने वाले बंदे को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है, मेरे से इंटरेस्ट है, तभी आपके साथ टिकेगा वो। अगर उसको अगर 1% भी लग गया ना कि इसको मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कभी नहीं आने वाला। तो हमें लोगों को सुनना है, रिस्पेक्टफुली सुनना है, रिस्पेक्टफुली सुनना है। सुनने के बाद उसको समाधान देना। अगर आपको नहीं है, कोई बात नहीं, उसके पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं सर, ये पॉइंट है, कोई बात नहीं, मैंने नोट कर लिए, आप मेरे को थोड़ा टाइम दो, कल हम लोग दोबारा बैठेंगे, फिर इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। आप अपने अपलाइन से मदद लीजिए, है ना, अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए। सर मैं इस बंदे का बैठा था, इसकी लाइफ में ये चैलेंज आ रहे हैं और ये मेरे से डिस्कस करके गया है, तो अभी तो मैंने सोल्यूशन नहीं दिया है, पर हाँ कि आप बताइए ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को किस चीज को लेकर के मैं बात करूं। हो सकता है उसके ड्रीम्स कमजोर हो सकता है वो ड्रीम्स नहीं बना पा रहा हो सकता है कुछ और चैलेंज हो, है ना। तो अगर वो आपसे डिस्कस कर रहा है तो इसका मतलब वो आप पे फेथ कर रहा है कि यार जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद मुझे इसका सही आंसर दे सकता है, ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर आप लगे हुए अपने मोबाइल में या किसी और चीज़ों में, तो वो बोलेगा यार बस ठीक है, अब मतलब अब कोई बात नहीं, मतलब तो वो चला जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो बंदा कब चला गया, और आपको जिंदगी में पता नहीं लगेगा वो क्यों आपको छोड़ के चला गया। तो हमने इस चीज पे बात करनी है। 9वां पॉइंट है, टीम में एक जीतने वाला कल्चर बनाएं। देखिए, कल्चर बहुत जरूरी है, टीम के अंदर एक कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे पहले भी हमने बात की थी डिसिप्लिन। सबसे पहले आप टीम के अंदर कल्चर बनाइए, नो नेगेटिव टॉक। कोई व्यक्ति नेगेटिव टॉक कर ही नहीं सकता। पॉजिटिव टॉक का कल्चर बनाइए, पॉजिटिव टॉक, है ना। दूसरा, आप एक रिस्पेक्ट वाला कल्चर बनाइए। जो भी आपकी टीम में, देखिए आपकी टीम में अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, है ना, कम पढ़ा लिखा, हर कैटेगरी का व्यक्ति आएगा। आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी ईगो है। हम लोग जिस बिजनेस में है ना, गलती से भी हम लोग गलती नहीं कर सकते, गलती से भी गलती नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को इस चीज पे बार बार हमने बात करनी है, बार बार अपने आप से सवाल करने, बार बार अपने आप को एनालाइज करना है कि कहीं कुछ ऐसा मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकल रहा सामने वाले की ईगो हर्ट कर जाए। हो सकता है, देखिए होगा कभी आपके साथ एक मतलब कोई बहुत खास व्यक्ति आ जाएगा, है ना, कभी एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाएगा, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, है ना, लेडीज जेंट्स हर कैटेगरी का व्यक्ति आएगा। पर आपने सबको मतलब पॉजिटिव, उनके साथ पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव बिहेवियर आपने रखना है, और आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, और है ना, और आपने एक जीतने वाला माहौल क्रिएट करना है। देखिए, इस बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितना ज्यादा अपने लोगों को आप मतलब सर्विस देने का मतलब ये नहीं खाली प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट लेना। सर्विस देने का मतलब है उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसके अंदर वो अपनी ग्रोथ प्लान करें, है ना, अपनी अचीवमेंट उसके अंदर प्लान करें। ऐसा माहौल हमने तैयार करना है। तो हमने
टीम के अंदर एक जीतने वाला कल्चर बनाना है ना। जब हम देखिए, जब हम लोग यूनाइट होते हैं, जब हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो हमारी पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और हम लोग इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमारी मतलब कुछ भी नहीं होता। तो हमें समझना, जब हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की शक्ति हमारे साथ काम करती है। तो हमें लोगों के लिए काम करना, एक माहौल बनाना है। माहौल ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से बनता है। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आते रहेंगे, आपका माहौल उतना जबरदस्त तरीके से बनता रहेगा। इस पे आपने काम करना है, माहौल का हिस्सा बनिए। अपलाइन की ट्रेनिंग है, कंपनी की, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, आप अपने ग्रुप की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो अपलाइन की ट्रेनिंग से प्लग हो जाओ। अपलाइन की ट्रेनिंग में सारे ग्रुप को प्लग कर दो। कंपनी की ट्रेनिंग हो रही है, कंपनी की ट्रेनिंग में खुद और पूरे लोगों को ले जाना शुरू कर दो। वहीं से माहौल बनना शुरू है। जैसे चैंपियन डे होता है हमारा, है ना, संडे को हमारी मीटिंग होती है। अभी 10 तारीख को जो मतलब इस तरह से बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को लाना शुरू कीजिए, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इवेंट कंपनी कर रही है, बहुत सारे इवेंट आपका अपलाइन कर रहा है। आप तो सिर्फ लोगों को उसके अंदर प्लग करना शुरू कर दीजिए, उसके अंदर भरना शुरू कर, उसके अंदर बिठाना शुरू कर दीजिए। आपने काम कर दिया, आपके लोगों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी, आपके लोग हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, आपके लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आपके लोग गोल ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उनकी तरफ फोकस हो जाएंगे, उनका डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगा, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा, सक्सेस ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। इस पर हमने बात करनी है। तो यहाँ पे आपने एक माहौल का पार्ट बनना है। तो 9वां पॉइंट हमने बताया कि टीम के अंदर एक जीतने वाला कल्चर बनाया आप, है ना, जिसके अंदर सारी है। और 10वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा विजन शेयर करें। एक बड़ा विजन शेयर करें ताकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर छोटे छोटे फायदों से आगे बढ़ सकें। बड़ा विजन। महात्मा गांधी जी, जब उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया, तो उस टाइम पे वो वहां पे वकालत करते थे, सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं करते तो भी उनकी आने वाली जनरेशन सिक्योर थी। लेकिन उन्होंने वहां पे देखा और उन्होंने वहां पे एक डिसीजन लिया कि मुझे देश को आज़ाद कराना है। और जब वो इंडिया आए तो आपको क्या लगता है क्या करा होगा उन्होंने, क्या बात करी होगी? उन्होंने देशवासियों से, देश के लोगों से विजन शेयर करा कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे, हम भारत को आज़ाद कराएंगे। और पूरा हिंदुस्तान, 40 करोड़ लोग एक सूत्र में चले गए, उनके साथ बंध गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक विजन दिया, एक बड़ा विजन शेयर किया, और लोग वहां पे अपने छोटे छोटे फायदे को भूल गए, है ना, छोटे छोटे फायदे को भूल गए। यहां तक कि लोग मरने को भी मतलब अपनी, उन्हें को पता था कि यार हम लोग जाएंगे तो अंग्रेज हमें आतंकवादी घोषित कर देंगे, गोली मार देंगे, फांसी चढ़ा देंगे। लोग उन चीजों बाहर निकल गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक लाइफ है कुर्बान कर देंगे देश के लिए, है ना। उनके घर वालों ने सपोर्ट करा, मतलब वाइफ ने हस्बैंड को सपोर्ट करा। वाइफ को पता है कि मेरा हस्बैंड इस काम में जाएगा तो अंग्रेज गोली मार देंगे, घर जला देंगे, हमें भी जेल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उनको अलाउ करा। अपने बच्चों को लोगों ने बोल दिया, भगत सिंह 23 साल की एज में, सोचो 23 साल की एज में फांसी चढ़ गया, एक विजन। और उनके घर वालों ने भी अलाउ करा। चंद्रशेखर आजाद, एक विजन, बड़ा विजन। जब बड़ा विजन होता है तो लोग अपने छोटे छोटे फायदे को भूल जाते हैं। टीम, एक विजन बनाइए टीम का, उस टीम के विजन को लोगों को शेयर कीजिए। पर्सनल विजन नहीं, टीम का विजन कीजिए कि अगले 1 साल में मेरी टीम से इतने क्राउन निकलेंगे, मेरी टीम से इतने डायमंड निकलेंगे, मेरी टीम से इतने लोग इस चेक पे जाएंगे। बड़ा विजन। बाली जी ने दिया है ना $1 बिलियन का, दिया है, बड़ा विजन है। लोग साथ हो गए। जब एक स्ट्रांग लीडर, टीम लीडर एक विजन रखता है टीम के लिए, तो लोग साथ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोग अपना अपना करेंगे तो क्या होगा कि मैं इस बिजनेस में बस 1 लाख रुपए महीना कमा लूं या 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमा लूं, सामने वाला क्या करेगा? नहीं, एक बड़ा विजन। जब एक बड़ी सोच होगी, बड़ा विजन होगा, तो लोग अपने छोटे मोटे सोच से, छोटे मोटे इशू से बाहर निकल के आएंगे। बड़ा विजन। अगर नहीं है तो बैठिए अपलाइन के साथ, नहीं है तो कंपनी का विजन शेयर कीजिए कि कंपनी $1 बिलियन की बन रही है, हम पार्टिसिपेट करें, हम इस बिजनेस के अंदर होंगे तो क्या हो सकता है, उस टाइम पे हमारा क्या चेक होगा, हमारी लाइफ क्या होगी, हमारे फैमिली वालों की लाइफ क्या होगी, हमारे परिवार की लाइफ क्या होगी। एक विजन, एक विजन चाहिए, बड़ा विजन बनाइए। विजन 2030 में आपने क्या करना है, 2040 में आपने क्या करना है, क्या विजन है आपकी लाइफ का, कितने लोगों को आप सफल करके जाएंगे, कितने लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
सुबह उठते क्यों है, कितने लोगों को आपने टच करना है, एक विजन, क्या विजन है। अगर वो विजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है। मुझे एक बात पता है, जब ऊपर वाला मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक विजन, और वो ऊपर वाले को ले करके उनके साथ जो भी आप जिसको भी मानते हैं उस शक्ति के साथ उस विजन को समर्पित कर दीजिए, ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में 3 पावर, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ सबमिशन। 3 पावर्स को हमेशा याद रखना। आपने हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव भूल के भी आपने मुंह से नहीं निकालना। दूसरा पावर ऑफ यूनिटी, यूनाइट हो जाइए, है ना। जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, अंग्रेजों ने बोला था, अंग्रेजों के टाइम पे नारा दिया गया था। जब पूरा देश यूनाइट हुआ तब हम लोग अंग्रेजों को बाहर कर पाए। जब पूरा देश यूनाइट हुआ तब मुगलों को हमने इस देश से बाहर किया। जब पूरा देश यूनाइट हुआ तब अंग्रेजों को बाहर किया हमने। अब फिर एक यूनाइट होने की जरूरत है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिट कीजिए, किसी एक को सबमिट कीजिए, अपने अपलाइन में अपने मेंटर को सबमिट कीजिए, उस गॉड को, यूनिवर्स को सबमिट कीजिए। सबमिशन में बहुत पावर है ना। जहां विद्रोह की सभी भावना समाप्त हो जाती है वहीं पे सच्चे समर्पण की शुरुआत होती है। सबमिट कीजिए, समर्पण, है ना, सच्चा वाला समर्पण। अगर 1% भी डाउट है तो 100% आप आउट है। 1% डाउट, 100% आउट। कंप्लीट सरेंडर, सरेंडर कीजिए अपने आप को। जब तक आप सरेंडर नहीं करते, समर्पित नहीं होते, तब तक आपकी लाइफ में सफलता, अचीवमेंट बहुत दूर है। समर्पित हो जाइए, सिस्टम के लिए समर्पित हो जाइए, अपनी सक्सेस के लिए समर्पित हो जाइए, अपने फ्यूचर के लिए समर्पित हो जाइए, अपनी टीम के फ्यूचर के लिए समर्पित हो जाइए, अपनी फैमिली, अपने जो आपके नियर एंड डियर है उनके लिए समर्पित हो जाइए। अगर आप समर्पित हो गए तो पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में आप परिवर्तन लाएंगे, है ना। तो आपने 3 पावर्स को भी ध्यान रखना है और 3 कार्डिनल रूल को भी ध्यान रखना है ना। 3 कार्डिनल रूल, सबसे पहले आपने कोई भी काम अपलाइन से बिना पूछे नहीं करना, पहला। दूसरा, आपने किसी व्यक्ति की मनी, ईगो और फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करना, है ना। और चौथा, आपने किसी से भी क्रॉस लेग है, डाउनलाइन है, मतलब इनसे नेगेटिव बात नहीं करनी। जो भी करना है अपने अपलाइन से कीजिए, अपनी एलओएस से कीजिए। नेगेटिव टॉक, कोई नेगेटिव विचार आता है अपलाइन से, पॉजिटिव टॉक आता है अपनी डाउनलाइन से। पॉजिटिव चीजें नीचे, डाउन, और नेगेटिव चीजें अप, क्योंकि आपके अपलाइन के पास हर चीज का सोल्यूशन है। तो आज की टॉक हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नई अचीवमेंट, नई ग्रोथ के साथ। थैंक यू।